दोस्तों, कल राजस्थान के भरतपुर जिले में एक बहुत बड़ा इवेंट आयोजित हुआ जहां राजस्थान की पूरी कांग्रेस इकट्ठी हो गई। वैसे यह कोई राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन जिस व्यक्तित्व के कारण यहां राजस्थान कांग्रेस और साथ साथ क्षेत्रीय लोग एकत्रित हुए, उस शख्सियत के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि वह शख्सियत कौन थी और उनका जीवन काल कैसा रहा, उनका जीवन परिचय जानेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों, मैं सुरेंद्र फौजी, सनातनी संत रिपोर्टर। राजनीति में कई नाम आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनकी सादगी और सेवा भाव हमेशा के लिए अमर कर देता है उनको। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी ही महान शख्सियत के बारे में जिन्होंने बयाना की धरती से उठकर प्रदेश की राजनीति में एक स्वच्छ छवि बनाई। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं स्वर्गीय श्री विजेंद्र सिंह सुपा जी की। अब उनके हम जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। श्री विजेंद्र सिंह सुपा जी का जन्म 1 मई 1953 को भरतपुर के बयाना स्थित ग्राम सुपा में हुआ था। उनके पिता श्री कुंवर सिंह जी और माता श्रीमती रुक्मिणी देवी थी। संघर्षों का सिलसिला उनके जीवन में बहुत जल्द शुरू हो गया। जब वे मात्र 5 वर्ष के थे तभी उनके सिर से उनके पिता का साया उठ गया साथियों। लेकिन अपनी माता जी के द्वारा दिए गए संस्कार एवं आदर्शों को उन्होंने अपने जीवन का आधार बनाया और राजनीति में कदम रखा। साथियों, सुपा जी की राजनीतिक सफर की शुरुआत जमीनी स्तर से हुई थी। 1974 में उनका विवाह श्रीमती रामपति जी से हुआ। साल 1980 में वे पहली बार ग्राम पंचायत पालीडांग के सरपंच बने। उनके काम और लगन को देखते हुए साथियों, जनता ने उन्हें बयाना बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से 8वीं, 10वीं और 11वीं विधानसभा के लिए 3 बार विधायक चुना। 1989-90 के दौरान उन्होंने भरतपुर के जिला प्रमुख के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। महत्वपूर्ण पद और उपलब्धियां उनकी क्या क्या रही, इस विषय में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उनकी निष्ठा और काबिलियत का सम्मान करते हुए साल 2012-13 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने उन्हें पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया, जहां उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ। 1978 से ही वे आजीवन कांग्रेस कमेटी के सक्रिय सदस्य रहे। साथियों, उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। राजघाट की एक ऐतिहासिक घटना का भी जिक्र उनके जीवन में आता है। सुपा जी के जीवन का एक ऐसा अध्याय भी है जो उनकी बहादुरी और राष्ट्र प्रेम को भी दर्शाता है। अक्टूबर 1986 को जब वह राजघाट पर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी पर आतंकी हमला हुआ, तब सुपा जी वहां मौजूद थे। उस हमले में वे घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए आतंकी की पहचान की और उसे सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई। सिर्फ सत्ता ही नहीं बल्कि किसान और मजदूरों के अधिकारों के लिए भी हमेशा तत्पर रहे। किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव के पद पर रहते हुए उन्होंने दबे कुचले लोगों की आवाज को भी मजबूत किया। साथियों, 11 अक्टूबर 2019 को यह महान व्यक्तित्व पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन उसके सिद्धांत, विचार आज भी हमारे बीच जीवित हैं। वे अपनी सादगी और विचारों के कारण हमेशा जनप्रिय रहे। उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना ही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो आपको कैसी लगी बताइए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय श्री राम।